हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज हम भाषा से संबंधित जो आगे के क्वेश्चन बचे थे तो उनको हम लोग देखेंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य से समझिएगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आगे सॉल्व करते चलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लासेस को शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो बोर्ड में लिख करके आप लोगों को अभी पढ़ाना पड़ रहा है तो मैं लाइव क्लासेस लेना चाहता हूँ। उसके लिए एक यूट्यूब ने क्राइटेरिया रखा हुआ है जिसे हमें पूरा करना होता है। तो आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो बहुत जल्दी मैं लाइव क्लास लेके आप लोगों के सामने आ पाऊँगा। अब आज देख लेते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन हो गए थे और किस तरह के क्वेश्चन बाकी थे। आइए देख लेते हैं आज की क्लास। भाषा से संबंधित थोड़ा मैं तेज़ी से चलूँगा क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम भी डेट भी आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए धीरे धीरे अपने कोर्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आइए देख लेते हैं क्लास। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि जो एक भाषा से संबंधित क्वेश्चन थे, साधारण भाषा, मानक भाषा, और जो दो भाषा से संबंधित जिसमें कोई भी परत समान नहीं थी, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। अब जो इसका अगला टाइप है वो आज हम देखेंगे। इसका अगला टाइप है कि जब पासे के चित्र दो दिखाई देते हैं और इनमें एक सतह समान होती है, मतलब इसमें और इसमें दोनों में देखा जाता है तो कोई एक सतह समान होती है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। आइए देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे तो इसमें और इसमें कौन सी परत समान दिखाई दे रही है। हमको यहाँ पे दोनों में गौर करके देखने पे 5 जो है दोनों में समान दिखाई दे रहा है। तो जो भी समान दिखाई दे रहा है तो उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अब इसके विपरीत जो भी सतह होगी उसमें अभी हम क्वेश्चन मार्क लगाए दे रहे हैं। अब इसका ये 5, इसका ये 5, ये दोनों क्लोज हो गए। अब इसमें आगे कैसे निकालेंगे? अब इसको आपने घड़ी को देखा होगा जो ऐसे करके चलती है, ऐसे ऐसे करके, तो इसी डायरेक्शन में इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या घड़ी की सुई की दिशा में जो चाल होती है उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो अब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसके बाद अब 5 5 दोनों में कॉमन हो गया। अब 5 के बाद इसमें 3 रखा हुआ है, इसमें 6 रखा हुआ है, तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या हो गई? 6 हो गई। अब आगे फिर बढ़े क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 4 है और इस पे 1 है, तो 4 का विपरीत क्या हो गया? 1 हो गया। अब बची, देखो इन दोनों का तो विपरीत सतह निकल आई। अब बची एक संख्या 5। अब 5 की भी हमको विपरीत सतह निकालनी है। तो 5 की निकालने के लिए अब इनमें देख लेते हैं कि हम सतहें कितनी होती हैं। 6 होती हैं पासे में। कौन कौन सी? जैसे अब इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है तो इसमें सतहें होंगी 1 2 3 4 5 6। अब इनमें आप देखिए कि कौन सी संख्या आपकी इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो संख्या 2 है या 2 है वो इसमें शामिल नहीं है, तो 5 की विपरीत वही संख्या 2 जो है हो जाएगी। 5 की विपरीत 2 हो जाएगी। 2 अपने आप निकल आई, इससे निकालने पे एक नहीं निकली, वो अपने आप आसानी से उसकी विपरीत सतह हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको पता चला। अब इसके बाद एक और इसमें टाइप आता है तो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ था एक का विपरीत सतह आपको बताना है। तो एक का विपरीत सतह यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होगा? 4 या 4। इसका उत्तर क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसको हम रब कर देते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां कंडीशन थी कि जब एक सतह समान हो,
यहाँ कंडीशन है कि पासे के चित्र तो दो ही हैं, लेकिन यहाँ कितनी सतहें समान होंगी? जब दो सतहें समान होंगी तब इसमें क्या करेंगे? अब जब दो सतहें समान हैं तो कौन कौन सी दो सतहें समान हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो वो कौन सी सतहें हैं जो समान हैं? तो इसमें हमें देखने पे पता चल रहा है कि इसमें 2 2 हो गया, 3 3, ये दोनों सतहें आपस में कॉमन हो गई। सॉरी। अब इसमें जो कॉमन हो गई उसके बाद कौन सी संख्या बची? उसके बाद बचा इसमें 5, इसमें क्या बचा? 4 बचा। तो जो संख्या बचती है तो वही संख्या उसके ये दूसरे वाली संख्या के विपरीत हो जाती है। तो इसमें 5 आ गया इससे, और इससे कौन सी आ गई? 4 आ गया। तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हो गई। अब इसमें जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये 3 के विपरीत भी पूछ सकता है, तब आप क्या आंसर दोगे इसमें? तो इसमें आप लोग आंसर दोगे 5 के विपरीत तो 4 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं अभी किसी के विपरीत नहीं हुई हैं। तो इसमें हम 1 2 3 वही उसी तरह फिर लिख लेते हैं। अब इसमें 5 और 4 हो गया। अब 2 और 3 ये एक ही उसमें जो है अगल बगल की जुड़ी हुई पड़ते हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। अब इसमें कौन कौन सी संख्या बची? 4 संख्याएं तो हो चुकी। अब 2 संख्याएं ऐसी हैं जो अभी इसमें नहीं आई हैं, तो वो इनके विपरीत होंगी। कौन कौन सी संख्या बची? एक तो 1 हो गया और दूसरी 6 हो गई। तब अगर पूछा जाएगा कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या हो सकती है, तो 1 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो इसमें इस तरह मतलब एक अगर केवल ऑप्शन में 1 दिया हुआ है तो वो सही हो जाएगा, 6 दिया हुआ है वो भी सही हो जाएगा, या तो करके 1 या 6 वो भी एकदम सही माना जाएगा। यही कंडीशन इसमें भी रहेगी। दोनों का आंसर लगभग सेम होगा। इसमें अलग अलग भी सही होंगे और एक साथ रखे हुए हैं वो भी सही होंगे। आप लोग इससे संबंधित क्वेश्चन बनाइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको दोबारा से बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन हाँ शर्त ये है कि आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा और प्रयास करिए कि यार थोड़ा सा जो है आप लोग कोऑपरेट करिए और इसको शेयर इतना ज़्यादा करिए कि ये जो हम लोगों की फैमिली है वो बढ़े, ताकि हम लोगों को लाइव क्लासेस वगैरह लेने का मौका मिले तो तुरंत आपकी जो प्रॉब्लम है तो तुरंत वहीं पे क्लास में ही सॉल्व की जा सके। बाद में ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि बोर्ड में पहले क्वेश्चन लिखो फिर उसके बाद बताओ। जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा, वही क्लास करने में थोड़ा सा आसानी भी रहती है और मज़ा भी आता है, क्योंकि हम आप लोग एक साथ जुड़े रहते हैं। आइए अब इसमें 2 सतहों से संबंधित हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इसमें 2 से अधिक मैंने बताया था कि एक शर्त होती है कि जो तीसरा टाइप होगा उसमें 2 से अधिक क्वेश्चन 500 वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, आइए इसमें देख लेते हैं। इसमें हम लोग 2 पाँसे ले लेते हैं और 2 पाँसों में जैसे 2 अंक कॉमन हैं तो ये जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसी हिसाब से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें और इसमें पहले देखते हैं कि कौन कौन से अंक कॉमन हैं। तो इसमें हमने देखा तो इसमें ये 4 हो गया तो इसमें भी 4 हो गया। अब इसमें 3 हो गया इसमें भी 3 हो गया। तो अभी इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन हो गया? 4 और 3 कॉमन हो गए। अब बचा कौन? 6 बचा। इधर क्या बचा? 5 बचा। तो ये दोनों परतें आपस में विपरीत परतें हो गई। अब यही स्थिति हम आगे वाले पाँचों में देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। अब इसमें देखेंगे तो ये 4 कॉमन हमें दिख रहा है और क्या दिख रहा है? 5 भी कॉमन है। तो इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं या गोले में बंद कर देते हैं। 5 और 4 ये कॉमन हो गए। अब बची कौन सी संख्या? 3 बची।
इसके विपरीत संख्या कौन सी हो गई, 1 या 1 हो गया। अब अगले पांचे को देख लेते हैं, इसमें कौन सी संख्या मिल रही हैं, इसमें मिल रहा है 4 मिल रहा है, ये 4 हो गया, और ये 1 मिल रहा है, ये आपस में अभी नहीं मिल पा रहे हैं। तो 5 का विपरीत क्या हो गया, 6, जबकि ये निकल चुका है 5 का विपरीत 6। अब कौन सी संख्या बची, अब बचा हमारा 4 और 2। तो जब 2 संख्याओं का निकल चुका है तो वो अपने आप सही हो जाएगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और उसको हम इसमें देख भी सकते हैं कि अभी तो हम एकदम सीरीज टाइप में मिला करके बना रहे थे क्वेश्चन को, अब हम अदर पांचे ले करके इसको निकाल सकते हैं। आप लोग निकालिएगा और प्रयास करिएगा इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने का। जो भी अगर आप लोगों को समझ में चीज़ें नहीं आती हैं तो मैं अगली क्लास में रिवाइज करूँगा। आप लोग मन लगाकर पढ़ो और आप लोगों को इस एग्ज़ाम में सफलता के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करो। थैंक्स।